महीने की सैलरी आती है, फ़ोन पर मैसेज आता है सैलरी क्रेडिटेड। 2-3 दिन तो सब ऐसा लगता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बट फिर क्या, फिर होता है रेंट, ईएमआई, स्कूल की फ़ीस, ग्रॉसरी का बिल, और 10 दिन बाद सब अकाउंट खाली। अकाउंट तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाता है। सच बताऊँ, पता नहीं, ऐसा लगता है कि सैलरी बढ़ रही है या सिर्फ महंगाई ही बढ़े जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास की बिल्कुल असली रियलिटी पर। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आज से 4 या 5 साल, हाँ, 2020 बिफोर, जस्ट जस्ट बिफोर कोविड, जब मैंने कमाना शुरू किया और अपनी लाइफ कॉलेज के बाद खुद से स्टार्ट की, तो उस समय होता है कि आटा, दाल, चावल ये सब खुद ही लेना होता है ना। आप घर से पैसे नहीं ले सकते हो हर बार, कि कितनी शर्म आती है घर से पैसा लेने में। तो उस समय मुझे याद है कि सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल करीब 110-115 के आसपास थी। तो आज वही सरसों का तेल 180, 190 चला गया है। अब बताओ कहाँ 110, 115, कहाँ 180 और 190। कितना गैप आ गया है इन पिछले 4-5 सालों में। अब इसको कैसे ही समझाएं। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नवनीत। आज हम बात करेंगे ऐसी ही सैलरी वर्सेस रियलिटी पर। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता ही होगा कि महीने का पैटर्न, महीने की साइकिल कैसे काम करती है। 1 से 5 तारीख थोड़ा सा रिलीफ लगता है, 6 से 15 तारीख तक प्लानिंग होती है, अरे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और 16 तारीख से 25 तारीख तक क्या होता है, टेंशन होती है, अरे प्लानिंग कर ली, पैसे ख़त्म हो गए। अब टेंशन है कि ये इतने दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, कैसे कटेंगे, वो महीना भी पूरा करना है। अब 5 दिन जब लास्ट के आते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम करो या मरो की स्थिति हो जाती है, कि एकदम सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, एकदम विल गिर जाता है। और फिर अगले महीने का इंतज़ार होता है, अगला महीना आ भी जाता है, सेम साइकिल हर महीने यही रिपीट होती है। क्या ये नॉर्मल है, या हम इसको नॉर्मल मान चुके हैं, या हमारी साइकोलॉजी, हमारी मेंटल हेल्थ ऐसी, मेंटल सोच ऐसी हो गई है कि अरे चलो ठीक है, सब तो टाइम तो गुजर ही रहा है, सारे खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है। पिछले 3-4 साल में देखो, रेंट बढ़ गया। जब मैंने 2023 में यहाँ पे लिया था तो करीब 10,000 था, और यही 2 साल में 15,000 हो गया। बताओ, सैलरी वहीं की वहीं है, पेट्रोल वो भी 95 प्लस चला गया है, कहीं कहीं 100 ही है, सब्ज़ी भी महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, स्कूल फीस भी महंगी हो गई। छोटे शहरों में तो सब्ज़ी वगैरह खुद भी सस्ती मिल जाती है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में तो ये और महंगी मिलती है। 10, कम से कम 10 से 12 रुपये महंगी ही मिलती है। एज आई हैव एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। लेकिन ये तो रही महंगाई, क्या सैलरी भी उतनी बढ़ी है? सैलरी कभी 5% बढ़ती है, कभी 4% बढ़ती है, और कभी कभी तो जीरो ही रहती है, मतलब बढ़ती ही नहीं है। अगर महीना अगर महंगाई इस तेज़ी से बढ़ रही है और इनकम बस 4-5% ही बढ़ रही है, तो ये गैप कैसे फिल होगा, और सेविंग कैसे होगी? अगर कहीं बीच में तबीयत ख़राब हो गई या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो और लेने के देने पड़ जाते हैं। पैसे कहाँ हैं? पैसे पैसे के लिए बहुत समस्या होती है, अपना इलाज कराने के लिए समस्या होती है। फिर सल्यूशन क्या है? फिर मन में आता है, अरे यार क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, ईएमआई पे फला फला चीज़ ले लेते हैं, बाय नाउ पे लेटर कर देंगे। थोड़ा कंफर्ट तो इसमें मिल जाता है, लेकिन अंदर से स्ट्रेस भी तो बढ़ता है भाई। अंदर से कितनी टेंशन आ जाती है कि मतलब उधार लेके आप कोई चीज़ ले रहे हो। क्रेडिट कार्ड क्या है, वो भी एक तरीके का उधार ही है, किसी से उधार लेना। अब मेरा जैसे कि किसी से ऐसे उधार लेना, मैं अंदर से गवाही नहीं देता मन कि हाँ मैं फला चीज़ उधारी पे ले लूँ, इस्तेमाल कर लूँ या खा पी लूँ, फिर उसको पैसे ना दूँ। तो ये चीज़ थोड़ी सी कहते नहीं है, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। तो पैर अगर ज़्यादा फैलाने हैं तो चादर को बड़ा तो करना ही पड़ेगा। पैर हम उतने क्यों फैलाएं? ज़्यादा लंबे पैर है तो लंबी चादर बनाओ भाई, फिर अपने पैर फैलाओ, फिर अपने शौक़ पूरे करो। फिर आजकल तो जैसे कॉरपोरेट में, अगर आईटी सेक्टर में है या फिर ऐसी किसी आज की कॉरपोरेट वर्ल्ड में है,
तो घर ईएमआई पे, कार ईएमआई पे, अब तो लोग मोबाइल भी ईएमआई पे लेने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें घर में चूल्हा नहीं जल रहा हो और मोबाइल पे लाख लाख रुपए के फ़ोन लेके घूमते हैं। माँ बाप के पास खून पसीने की कमाई को ऐसे बर्बाद करते हैं। मिडिल क्लास का सपना ईएमआई के साथ ही आता है, भैंस की टांग ईएमआई के साथ ही आता है। ये पेरेंट अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर ही लेते हैं, खुद के कपड़े पोस्टपोन कर देते हैं, वेकेशन कैंसिल कर देते हैं, सेविंग थोड़ा जो होती है वो उसको भी तोड़ देते हैं। लेकिन कब तक? मिडिल क्लास सिर्फ एडजस्ट ही करता रहता है। प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम, इनकम का बहुत धीरे धीरे ग्रो करना, फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, या हम खुद एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज ही अपने ओनर से बात करके आया हूँ कि आप इस साल भी रेंट बढ़ाने वाले हैं। पिछले साल भी 2,500 बढ़ाया था, उससे पिछले साल भी 2,500 बढ़ाया था। मैंने कहा भाई इस बार तो मैं नहीं बढ़ाने वाला इतना, बढ़ाएंगे तो मेरा लास्ट बच्चा छोटा था लेकिन अब वो हो गया है 2 साल का, तो हम चेंज कर देंगे, देखते हैं। मैंने उनको बोला कि 500 तो ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पाऊँगा, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो हम अपना देखेंगे। और वैसे भी यार ये यहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ सॉरी, मैं अपना ही राम कथा लेके बैठ गया। अब देखते हैं कि कहाँ पर थे हम। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, या हम खुद एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सब शायद मिक्स है। लेकिन प्रेशर सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पर ही रहता है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 5 साल बाद क्या होगा? इमरजेंसी फंड जीरो हो जाएगा, इमरजेंसी के लिए जो सेविंग है वो ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रेस तो महाकसम हाई होगा, और हो सकता है स्ट्रेस में एक आध बीमारियाँ भी लग जाएं। क्या मिडिल क्लास का फ्यूचर सिक्योर है या सिर्फ सर्वाइवल ही चल रहा है? एक हॉनेस्ट सवाल पूछूं, आपकी सैलरी लास्ट 3 साल में कितनी बढ़ी है और खर्चा कितना बढ़ा है? कंपेयर करके आप खुद देखो, आप डिफरेंस देख के खुद ही शॉक हो जाओगे। शायद इसलिए हर महीने एंड में फ्रस्ट्रेशन फील होती है। ये वीडियो किसी की या कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं है, ये रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए है। अगर इनकम स्लो बढ़ रही है तो हमें अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अपन को शार्प स्किल, जो आजकल के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग जो स्किल है उनको सीखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। सिस्टम अपनी धीरे धीरे स्पीड से चलेगा, लेकिन हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इस सिस्टम को पीछे छोड़ने के लिए, नहीं तो सब राम भरोसे है। आप सच्ची बताओ, क्या आप सैलरी स्टेबल जोन में है या खर्चा कंट्रोल से बाहर वाले जोन में है? कमेंट करके सिर्फ लिखो स्टेबल या स्ट्रगल। मिडिल क्लास की असली आवाज़ कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए भाई लोगों। अगर आपको ऐसी ग्राउंड रियलिटी डिस्कशन पसंद है तो फैक्ट आजकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।